आपका पैसा भी नहीं चलेगा और आपका सत्ता भी नहीं चलेगी। आपको बहुत माज आ गया है, समझे क्या? आप सत्ता में इतने ज़्यादा डूब गए हैं। आप जिस तरीके से कामठी में घूम रहे हैं ना, ये आपकी लाचारी है। लोगों को दहशत पैदा कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। इससे बावनकुड़े में बहुत घबराहट पैदा हुई है। चंद्रशेखर बावनकुड़े कल रात को 10 बजे के बाद गली गली में घूम रहे हैं। आप कामठी शहर में कोई भी दहशत नहीं पैदा करेंगे, समझे? आप इतने कमजोर हो गए। वैसे तो आप कमजोर थे ही, क्योंकि आप तो 17,000 वोटों से पीछे थे ना। और अजय कदम अभी शहर अध्यक्ष नगराध्यक्ष बनने वाले। कामठी शहर में नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और कल जो अजय कदम के लिए संविधान रैली निकाली गई, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कामठी शहर में आज तक ऐसी रैली निकली नहीं है। ऐसी रैली कल अजय कदम के लिए कामठी शहर के लोगों ने निकाले हैं। अभी ये तय हो गया कि कामठी शहर का चुनाव ये अजय कदम के लिए होने जा रहा है और अजय कदम अभी शहर अध्यक्ष नगराध्यक्ष बनने वाले। ये जो बात फैली कामठी में, इससे बावनकुड़े में बहुत घबराहट पैदा हुई है। चंद्रशेखर बावनकुड़े कल रात को 10 बजे के बाद गली गली में घूम रहे हैं, लोगों को दहशत पैदा कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बावनकुड़े साहब को शोभा नहीं देता। वो एक महसूल मंत्री का कर्तव्य होता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, बिना डर के हो, बिना दहशत के हो। और इसलिए मैं बावनकुड़े साहब को याद दिलाना चाहती हूँ कि कामठी शहर में आपको अगर आना है तो आप दिन को आइए। आपको सभा लेना है तो चौक में लीजिए, जिसका जवाब हम भी देंगे। मगर इस तरीके से एक महाराष्ट्र के प्रभारी होने के नाते आप जिस तरीके से कामठी में घूम रहे हैं ना, ये आपकी लाचारी है, समझे? आप इतने कमजोर हो गए। वैसे तो आप कमजोर थे ही, क्योंकि आप तो 17,000 वोटों से पीछे थे ना। आप नेता थे, कामठी शहर ने 17,000 वोट आपको कम दिए। अब मुझे गणित बताइए कि आप 17,000 वोटों से बावनकुड़े साहब जब पीछे थे, तो आपका बीजेपी का नगराध्यक्ष कैंडिडेट कैसे 17,000 प्लस करेगा? कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये कामठी शहर में आपने जो अनाथ बना दिया है ना, अभी ये कामठी शहर जाग गया है। आपका पैसा भी नहीं चलेगा और आपका सत्ता भी नहीं चलेगी। आपको बहुत माज आ गया है, समझे क्या? आप सत्ता में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि आपको लगता है कि मैं सत्ता के भरोसे लोगों को दहशत दूं, किसी की दुकान बंद कर देंगे, किसी की नौकरी से निकाल देंगे। बच्चों को बोल रहे हैं नौकरी से निकाल देंगे, बीड़ी कामगार कॉलोनी में जाके बोल रहे तुम्हारे घर उजाड़ देंगे, व्यापारियों को बोल रहे तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे। ये बावनकुड़े साहब अभी चलने वाला नहीं। आपने कहा कि मैं कामठी शहर को बिल्कुल अपने दरवाजे में नहीं आने दूंगा। क्या कहा था आपने भाषण में? कि जो मेरा काम नहीं करेगा वो 4.5 साल उसके दरवाजे मेरे लिए बंद होंगे। ये एक प्रकार की धमकी थी, यह दहशत थी। हमने कल ही बाबा साहब का संविधान रैली निकाला, जिसमें हमने बताया कि संविधान में हर एक को अधिकार है ये तय करने का कि उसका वोट किसको जाएगा। और ये ऐसे होते हुए एक संवैधानिक पद पर होने के बाद आप मत भूलिए बावनकुड़े साहब, आप बहुत बड़े पद पर हैं। आप महसूल मंत्री, आप सरकार है, और सरकार के नाते ऐसा बोला नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से ये इशारा देना चाहती हूँ। प्यार भी है और इशारा भी है। आप कामठी शहर में कोई भी दहशत नहीं पैदा करेंगे। अगर आपने इस तरीके से रवैया रखा तो कामठी शहर के लोग अजय कदम को नगराध्यक्ष पर बिठा के आपको कड़ा जवाब देंगे। ये सुलेखा ताई की चुनौती है।
इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।